जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को ना मैरिज से कोई प्रॉब्लम हो, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, शादी को लेकर के या शादी के बारे में या शादी की चीजों के बारे में ना सुनने की आदत हो, या ना ना करना है, नहीं करना है, या ट्रेडिशनल मैरिज नहीं करनी है। ये खुमारी जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है ना कि मैरिज नहीं करना है, शादी नहीं करेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये बड़ा वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अफेक्टेड है। या ये कह लो कि दोस्तों के प्रभाव में आप बहुत ज्यादा होंगे, पुरुष वर्ग के प्रभाव में हो सकते हैं, या फिर देखो, इंसान सीधा चलता है ना, जब क्लियर क्लियर चलता है तो उसकी लाइफ भी बहुत क्लियर क्लियर चलती है। जब आप टेढ़े चलते हैं तो आपकी लाइफ भी टेढ़ी टेढ़ी चलती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल से प्रभावित हैं और आपको ऐसे आसपास के लोग लगते हैं कि नहीं भाई, मैरिज नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो या तो आपको प्रॉब्लम से डर लगता है, या तो आपको ये पता है कि जिस तरह के हम इंसान बन चुके हैं, कोई भी इंसान मेरे साथ आएगा तो रह नहीं पाएगा, या तो आपको ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है, या तो सीधा होगा तो बहुत ही सीधा होगा तो भी नहीं रह पाएगा मेरे साथ, और अगर सीधा सच में हुआ तब तो रह ही लेगा शायद। लेकिन अगर नाम वाला सीधा हुआ कि हम बस नाम के सीधे हैं, अपने फायदे के लिए फायदा है, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर टेढ़ा हुआ तब तो हम ही उसको सीधा कर देंगे। लेकिन अगर कोई आपको पैरेलल चलने वाला इंसान मिल गया, सीधा एकदम सीधा सीधा लाइन पे चलने वाला, तो आपको एकदम बल्ले बल्ले है। तो आप वेट कर रहे होंगे किसी ऐसे व्यक्ति का जो एकदम सीधी सीधी लीक पर चलने वाला इंसान हो। और अगर कोई सीधी सीधी लीक पर चलने वाला आपको मिल गया या मिल जाए, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समस्या है यहाँ। आने वाले भविष्य के लिए हम ये बोल सकते हैं कि आपका ये जो धारणा है ये टूटेगा बहुत बुरी तरीके से, कि हम शादी नहीं करेंगे, सारी लड़कियां सारे लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, जो भी आपने सोच रखा है ये बहुत गलत तरीके से टूटेगा। और जब ये खंडित होगा, आपको इतना अच्छा लगेगा कि ओ माय गॉड, इस दुनिया में आज भी ऐसे प्राणी हैं, हम इन्हीं का इंतजार कर रहे थे, जो है मांग मांग में सिंदूर नहीं भर पा रहे थे, हम वेट कर रहे थे कोई ऐसा इंसान आए। आपको ऐसा ही लगेगा कि ओ वाह क्या बात है, एकदम साक्षात राम जी की छवि आ गई है यहाँ पर। तो हम लोग जब रामायण देखते थे तो उस समय जो भी रामायण, हमारा जो पुराना वाला रामायण था, उसमें जब राम जी धनुष तोड़ते हैं और वो जो ऐसे खड़े होते हैं, तो मतलब इट्स लाइक कि सब लोग देखा करते थे और मेरे दिमाग में एक पिक्चर सेट हो गया था कि दूल्हा होना चाहिए राम जी जैसा। उसके बाद हम जितनी शादियों में गए, हम छोटे थे तो सब में हम दूल्हे को देखते थे कि राम जी जैसे हैं कि नहीं, और अगर वो नहीं हुए तब तो निकलो वहां से। निकलो, शादी नहीं देखना है हमको। तो आई नेवर सॉ पूरा शादी, हमको किसी का देखे ही नहीं, हम पहले ही देख लेते थे, नहीं है राम जी नहीं है। चलिए ऐसे एक दो मैरिज हम देखे, एक मैरिज हम पूरा देखे प्रॉपर कैसे शादी होता है, और वहां के वो तो पक्के राम जी नहीं थे, वो बस था मैरिज। और लड़की सीता जी जरूर थी, बहुत सुंदर लड़की थी, और शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, शी वॉज वेरी इनोसेंट। राम जी तो वो नहीं थे। अब जो भी हो रहा था वहां पे पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम वहां पर थे। चेहरे से नहीं देखा जाता है, चेहरे से तो नहीं बोल सकते आप, लेकिन कुछ लक्षण थे उनके जिसमें ये कहा जा सकता है। मतलब बताओ, लड़का जो है चिटक जा रहा है शादी के दिन ही, मंडप में ही चिटक जाए, वो मंडप में उसको फॉल्ट दिखने लग जाएगी, यहाँ ये प्रॉब्लम है, वहां, तो फिर क्या किया जाए? फिर तो उसका भविष्य आप बिना पता निकाले उसका भविष्य बता सकते हैं। नेत्रों से पता चल जाए, बस अब तुम्हारा टॉर्चर का दिन शुरू हो गया है, राजमहल के सुख खत्म हो गया अब। सो व्हेन वी से राम जी, वी से कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो लंका तक जा सकता हो आपके लिए। दैट इज व्हाट राम जी मीन्स। तभी उसके लिए अग्नि परीक्षा, तभी उनके लिए अग्नि परीक्षा दी जा सकती है, अदरवाइज क्यों देना है अग्नि परीक्षा? दुनिया तो अग्नि परीक्षा ले ही रहा है। सो आई थिंक यहाँ पर आपको यही समझ में आएगा कि दुनिया में भगवान जी जो है मैच लगाकर भेजते हैं, जोड़ी लगाकर भेजते हैं बिल्कुल। और आप अगर सीधे सीधे चलने वाले हैं तो सामने वाला भी कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो एकदम सीधे सीधे चलने वाला होगा। और ये बहुत हाल फिलहाल में हो सकता है आपके साथ, ये जस्ट किसी की बातें सुन करके या कुछ सुन करके या कुछ देख करके किसी इंसान से आप मिल जाए, या मिले, किसी से मीटिंग हो आपकी। जरूरी नहीं है पर्सनल मीटिंग हो, बट एक तरह की मीटिंग हो। अब ये किसी भी रेल्म में हो सकता है।
ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। आपको इंट्यूशन आ सकता है, आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मेरा इंट्यूशन बिल्कुल सही था इस इंसान के बारे में, ये इंसान इसी टाइप का होगा। तो ऐसा संभावना बनता है कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में ऐसी चीजें आपके साथ घटित होंगी। दूसरा मैसेज ये है कि आपको ऐसा भी लगता है कि जब कोई इंसान अपने पैसे के पीछे, मनी के पीछे, सक्सेस के पीछे भागता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसको माया में गिर जाता है, माया में भ्रमित हो जाता है, उसको माया लपेट लेती है और वो समझता है कि बस पैसा ही सब कुछ है। ये कुछ हद तक सही भी है ना। लेकिन अब भगवान जी कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति माया पर विजय प्राप्त कर लेता है तो मेरे जैसा भी हो जाता है ना, क्योंकि वो उस पर विजय प्राप्त कैसे कर पा रहा है वो इंसान। तो भगवान जी को आप कैसे देखते हैं? हम लोग अपने भगवान को कैसे रखते हैं? सजा कर रखते हैं, सुंदर बना कर रखते हैं। तो वही वो बोलना चाह रहे हैं कि देखो माया गलत नहीं है, पर उससे विजय अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आप सजिए धजिए कुछ भी करिए, लेकिन वो झलक जाएगा। एक होता है कि हम जान, मेरा स्वभाव में ही ऐसा है कि हम मोर मुकुट धारण करते हैं या मोर का पंख धारण करते, सॉरी मोर का पंख धारण करते हैं। एक है कि कोई आपको जबरदस्ती उस तरह की चीजों में लगा रहा है। तो ये दो तरह की चीजें हैं। आपका वो नेचर नहीं है, आपका मन नहीं है, बट नहीं आप प्लीज आप ये कर लो, उसके बाद फिर हम कहेंगे देखिए इनके अंदर था लालच इसलिए तो ये कर लिए ये वाला काम। तो ये इस चीज से बचना चाहिए, इस चीज से बहुत बचना चाहिए कि अगर कोई आपसे जबरदस्ती बोल रहा है कि तुम ये काम कर लो और आपके स्वभाव में वो चीज नहीं है, तो सबसे पहले तो यही कह दो कि देखिए जी अब बहुत अच्छी बात है, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहा है सुनने में, लेकिन अब इसको हम स्वीकार नहीं करने वाले हैं क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं मदद मांगने का नेचर नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मर जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, बट आपके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, और नहीं फैलाना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है ना। जब आप किसी से याचना करते हैं, जब आप किसी से भीख मांगते हैं, इसका मतलब आपका मोरल कुछ कंडक्ट है नहीं, भीतर से आप खाली बैठे हैं। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि आप अगर ऐसे इंसान है सीधे सीधे चलने वाले हैं, तो आपको ऐसा इंसान भी मिलेगा जो सीधा सीधा चलने वाला। अब एक ऐसा जब लाइफ पार्टनर मिल जाए आपको और ऐसा जीवन बन जाए, तो जीवन कांटों पर चलता है। सोसाइटी वाले तो एकदम कमर कस के बैठ जाते हैं, अच्छा ये बात है, ऐसा बात है, आप लोग इतने सीधे साधे हैं। फिर यही होगा, ताना तंज, ड्रामा, कॉन्स्पिरसी, ऊट पटांग की आरोप लगना, यही सब होता है जीवन में। फिर और क्या होता है? हम यही सुन के आ रहे हैं कि जब स्पाउस हस्बैंड वाइफ का अच्छा रहता है कनेक्शन, तो पता नहीं अब खानदान वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं, या फैमिली वालों से अच्छा रहता है तो पता नहीं दोनों के बीच में खटपट चलता रहता है। ऐसा सुनने में आता है, लोग बोलते हैं, हमको नहीं पता है। किसी इंसान से ना आपका इंट्यूशन कनेक्ट कर रहा है, ये आप गाइडेंस आ रहा है कि किसी से आपका इंट्यूशन जुड़ रहा है। मतलब आप कुछ सोच रहे हैं, वो इंसान भी वही सोच रहा है, आप सोच रहे हैं उस इंसान का कुछ कोई चीज उससे रिलेटेड आपको दिख जा रही है, आपको बार बार उस इंसान को झलक आ रही है, कुछ तो पता है उस इंसान के बारे में, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज होगी और वो चीज हो रही है। उस इंसान से भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आप जिससे चाहे उससे जुड़ सकते हैं, या आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब आप जब चाहे जिससे चाहे अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। यू हैव एनर्जी जिसको आप अगर सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं तो वो आपको पागल कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब ऊर्जा बहुत अधिक हो आपके पास तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में चैनल करना चाहिए। अगर सही तरीके से उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो आप ही के विनाश का कारण बनेगी। तो अगर किसी को गाइडेंस देना पड़े, किसी को हेल्प देना पड़े, किसी की हेल्प करनी पड़ जाए बिना मतलब के, हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती है। कभी कभी जैसे आई एम स्टिल कंफ्यूज, मतलब टैरो कार्ड का भी ऐसा है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जस्ट डोंट आस्क फॉर मनी। मनी अजीब सा लग जाता है, बिल्कुल लगता है जैसे व्यापार बेच रहे हैं इस चीज को, बट वी डोंट हैव एनी, मतलब कहा जाता है कि ये एस्ट्रोलॉजी का भी एक हिस्सा है। अब पता नहीं, जिसको पता हो हमको बताओ, एस्ट्रोलॉजी का अगर ये हिस्सा है तो वी कैन आस्क फॉर इट, और अगर ये इट्स अबाउट इंट्यूशन तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या है। तो ऐसा ही कुछ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कुछ स्पेशल है और आप किसी से जुड़ रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे से, तो आपको ये सोचना चाहिए कि कुछ तो है ना, इंट्यूशन आपका मजबूत हो रहा है तो कोई तो पावर है आपके साथ काम कर रही है। तो वो एनर्जी आपको ये बता रही है कि जो मिल रहा है उसको स्वीकार करना सीखो, जो नहीं है आपके जीवन में या जो चीजें भाग रही हैं आपसे दूर, वो भी एक समय पर आप तक पहुंचेंगी। पर जो अभी तक आपके पास कनेक्ट हो चुका है, हो सकता है उनकी एनर्जी भी बहुत मजबूत हो,
हो सकता है ना, या उनको किसी चीज की जरूरत हो, या आपसे कोई कनेक्शन हो, या आपको किसी ना किसी तरीके से उनकी एनर्जी पुकार रही हो, तो जुड़ाव महसूस हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको स्वीकार करके देखो कि आखिर बात क्या है, कोशिश करिए उस चीज को जानने का। इससे आप ही अपनी एनर्जी के बारे में और अच्छे से जानेंगे, अपनी उस पावर के बारे में आप और अच्छे से जानेंगे। उससे भागिए मत, अगर आप भागेंगे तो वो चीज और भगाएगी आपको, चाहे भूत हो या भगवान हो, जितना भागोगे उतना भगाता है वो चीज। किसी किसी से दोस्ती करके ना आपको लगता है कि इनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए, और जब आपका मन कहता है ना कि हाँ इस जगह पर, इस सिचुएशन में आपको नहीं जाना चाहिए, तो आपको फिर रुकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपका मन ये बात क्यों कह रहा है। मतलब उसको डर है किसी बात का, या उसको डर है इस चीज का कि मेरा रियल फेस कोई ना देख ले, मेरी पर्सनालिटी को कोई जान ना ले। क्योंकि हो सकता है फिर आपका मिसयूज किया जाए, आपका गलत यूज किया जाए, आपकी जो भी आपके पास है या जो भी आपका नेचर है। पहले तो इस डर से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। अगर कोई दुश्मन भी हो आपका, मान लीजिए कि आपका कोई दुश्मन है और आप उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हो और वो आपसे दुश्मनी कर गया, और किस्मत आपकी अच्छी रही तो आप तो बच जाएंगे, किस्मत बुरी रही तो आप फंस जाएंगे, या भगवान जी फंसाना चाहिए तो फंस जाएंगे, बचाना चाहिए तो बच जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कर दे आपके साथ। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं भगवान जी, क्या तुमने सच में अपना असली चेहरा किसी को दिखाया है, या तुम ऐसी हवा में झूमे जा रहे हो कि नहीं वो इंसान गलत है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हो सकता है आपने भी होशियारी कर ली है, अपने आप को छुपा लिया है। तो पहले आप इनोसेंट बनिए, पहले आप ईमानदार बनिए और देखिए कि सामने वाला आखिर बोल क्या रहा है। क्या आप सच में उसके प्रति ईमानदार थे, या आपने कुछ भी अपना दिमाग में लगा लिया था कि हाँ ये इंसान ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। अगर आपके अंदर इतनी ईमानदारी आ जाए कि आप अपना रियल चेहरा उसके सामने प्रेजेंट कर ले, कुछ बातों को बोल दो ब्लंटली, तो आपके थ्रू वो इंसान भी मुक्त हो जाएगा बहुत सारे बंधनों से। और ऐसा अगर हो गया तो आप दोनों के लिए बहुत बेटर होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, ठीक है। देखो एक इधर उछल के कार्ड आ जाते चेहरे पर। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, भक्ति क्या होती है बताओ। रेज योर हैंड्स, क्लास चल रहा है ना। भक्ति क्या होती है बताइए। भक्ति के बहुत सारे प्रकार हैं। जो जैसा होता है उसकी भक्ति उसी तरह की होती है। ज्ञानी व्यक्ति इसकी व्याख्या करे, जहां तक हम देख रहे हैं। एक दिन हम भी कंफ्यूज थे कि अरे ये क्या हो रहा है। ऐसा कभी कभी हो जाता है ना कि आप एक तरह से पूछते हैं अपने भगवान को, आसपास वाले आपको अलग तरह के मिल जाते हैं। कोई एक कटोरी में भोग लगा रहा है, कोई 50 कटोरी लगा कर रखा हुआ है। हर किसी का अपना अपना भाव है, आपको तो खंडित करना भी नहीं चाहिए किसी का भाव। तब एक बात बताओ, अब ऐसी सिचुएशन में आपका ऐसा है कि एक ही है जो है सो बस एक ही है। अब ऐसे में हो जाएगा ये कि अब आप क्या अपने आप को क्या बोलेंगे। सामने वाले कह रहे हैं कि भैया ये ध्यान कर रही हैं, ये जप कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं समझ नहीं आ रहा है, ये जो कर रही हैं इंटरनल ही कर रही हैं, बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो है इसका पता नहीं, ये रूटीन कुछ अलग सा सेट है और इंटरनल वर्क चल रहा है, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है इसका, भगवान जाने। हमारा तो सब कुछ बाहर की दुनिया में चल रहा है, जो है सो सामने है। ये अलग से पता नहीं क्या है, भूत है कि भगवान है, वो तो वही जाने। टैरो कार्ड्स में भी ऐसा होता है कि भूत है कि भगवान है, पता नहीं क्या करती है ये। जब आप कोई काम ऐसा करते हैं, खास करके कार्ड्स, हमको तो बहुत सुनने को मिला है, तो सुन सुन के मेरा कान में मतलब बक चुका है। और बीच बीच में हम भी सोचते थे कि छोड़ो हटाओ जगत कल्याण के तेल बेचने, जब जगत को ही अपना कल्याण नहीं करवाए। आप कुछ अच्छा करने जाए, आपका इंटेंशन अच्छा हो और आपको अपने काम को क्लैरिफाई करना पड़ जाए हजार लोगों को कि भैया ये क्या सोर्स से आया है, तो आपको लगता है कि तेल बेचने जाए ऐसा काम। पहले जाकर के हम अब समाज सुधार है, सब लोगों को बताएं कि कहाँ से मिला है, क्या हुआ है, यही करने बैठे हम, पहले काम छोड़ दें हम अपना।
पर फिर आपको लगता है, फिर इसी चक्कर में ना हम शुरू में बड़ा हाइड करके करते थे सब कुछ कि नहीं करना है, दिखाना ही नहीं किसी को, काम है तो सुन लो वरना भागो तेरे पे जो, कौन तुमको एक्सप्लेन करने जाए। सो ये कहानी यहाँ पर ये बताई जा रही है कि हम पर्सनली एग्जांपल देते हैं अपनी अपनी लाइफ का। कोई भी काम आप करने जाएंगे, somebody said to this to me कि कोई आप नया काम करने जाएंगे ना, दुनिया या तो आपको अच्छा बोलेगी या तो आपको बुरा बोलेगी। आप कुछ अच्छा कर लेंगे तो आपकी बातों को सुना जाएगा, लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज में होंगे ना तो आपको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे। हम बोले क्रिटिसाइज करो, लेकिन एकदम मूलभूत चीजों को क्वेश्चन क्यों करना है कि ये कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है। इंट्यूशन नाम का एक चीज होता है, कहाँ से इंट्यूशन आया होगा, कोई इंसान बढ़िया से मेडिटेशन किया होगा तो इंट्यूशन उसका स्ट्रांग है, या मान लो कि आपको इट्स लाइक कुछ किसी लाइफ टाइम से आपको कुछ अच्छा मिला होगा, मे बी कुछ भी हो सकता है ना। बट ये भी हो सकता है कि आपने कुछ किया हो और भी छुपा छुपा ऐसा कुछ हो आपके पास, पता नहीं। पर यहाँ पर यही पूछा जा रहा है आपसे कि भक्ति बताओ होती क्या है। जब भगवान ऐसा कहते हैं कि मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही वो पूजा करता है, और आपको जाके किसी को खोदना नहीं चाहिए कि तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, तुम मेरे तरीके से कर लो। उसका स्वभाव जैसा है उस अनुरूप वो हमको भजेगा। तो जब ये वो बोल चुके हैं कि जिसको नहीं पूछना है, जिसको नहीं जानना उसको मत बताओ, जिसको ज्ञान नहीं चाहिए उसको ज्ञान मत दो, जब वो खुद बोल चुके हैं ये बात साफ साफ, जब वो ये बता चुके हैं कि जैसी उसकी श्रद्धा होगी, जैसा उसका भीतर का भाव होगा, उसी तरीके से वो इंसान भजेगा हमको। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि तो आई हैव हर्ड दिस, ओके। तो जैसा भी इंसान का इंटरनल स्टेट होगा, भीतर का अवस्था होगा, उसी हिसाब से वो इंसान एक्ट करता है। तो हाँ, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि भक्ति क्या है, बताइए भैया। यहाँ पर बार बार ये प्रसंग आता है कि एक होता है कि हम अग्नि के सामने जा रहे हैं, एक होता है हम अग्नि में कूद गए। जो अग्नि में कूद गया हो उसकी भक्ति दूसरे टाइप की है। अब हमको नहीं पता उसकी व्याख्या क्या होती है। जैसे मीरा कर रही थी भक्ति, भगवान उन्हीं में थे या वो भगवान में थी, अब भगवान जाने। भगवान कहता है ना कि हम तुम में, हमें हमें तुम हो, एक ये है और यही है वास्तव में, यही तो है वास्तव में भक्ति। और क्या है, भक्त में ही भगवान है और बस मूर्ति की तरह चल रहा है वो इंसान। बट आई थिंक ये साधना का एक पथ है, एक अलग डायरेक्शन है, एक साधना का है, या ये पता नहीं अब इसको हम क्या बोले, बट ये इट इज द ओनली वे। यही तो हम लोग जानते हैं ना कि जो भगवान के भक्त है, जिस मूर्ति की उपासना वो करते हैं, वो जीवंत है उनके अंदर। आप उनको कुछ भी बोल रहे हैं तो आप डायरेक्टली भगवान जी को बोल रहे, दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब ये दोनों एक हो चुके हैं, यही भक्ति कहलाएगी। जब कोई इस तरह की बात करेगा, जब इस तरह की भक्ति की बात होगी, तो यहाँ पर प्रेम जरूर प्रधानता में होगा, फिर अनुष्ठान प्रधानता में नहीं होंगे, फिर नियम प्रधानता में नहीं होंगे, फिर आपके अंदर का भाव प्रधान होगा। फिर वो व्यक्ति जब बात करता है तो आपको ये नहीं लगेगा कि वो ज्ञानी बोल रहा है, कोई बहुत पढ़ के बोल रहा है या उसके पास कोई विशेष ज्ञान है, पर वो जो बोलेगा तुम्हारे जीवन में एकदम सार्थक, वो एकदम सही बात बोल देगा। आपको पता नहीं क्या, बट वो जो बोल देगा आपको लगेगा कि उठ के जाएंगे नियम यहाँ से। मेरा बचपन का मेमोरी कहता है कि हमारे जो जिनसे हम कहानी सुनते रहते थे हमेशा, ऐसा कभी लगता नहीं था, हमको ज्ञान का जरूरत भी नहीं था। ऐसी जब कोई इतने अच्छे से बता रहा हो आपको भगवान जी के बारे में, इतना डूब चुका हो उस चीज में, तो आपको नहीं मतलब है भैया कि नियम कानून अनुष्ठान हो गया। थे हमारे यहाँ विद्वान, वहां पर भी थे, बट जिस एक होता है रस, एक रस होता है, एक प्रेम का रस होता है कि भाई कोई इंसान इतने अच्छे से व्याख्या कर रहा हो कि आपको बस अब नहीं चाहिए कुछ भी। तो यहाँ पर यही कहा जाए कि भक्ति का एक ही सबसे बढ़िया आप स्वरूप ले सकते हैं कि वहां पे प्रेम है। व्यक्ति का स्वभाव प्रेमी का हो गया है, वो इतने प्रेम से बोल रहा है, ऐसा प्रेमी स्वभाव है उसका, इतना मृदुल स्वभाव है। स्वभाव से ही पता चल जाता है इंसान का असली गहराई क्या है, उसका अध्यात्म क्या है, ये उसका नेचर बता देता है। और कभी कभी नेचर ऐसा भी हो जाता है कि आप थोड़ा उग्र सा नेचर है उस इंसान का, मे बी दैट पर्सन हैज सम फायर, कुछ अलग फायर है, लेकिन उसके बियॉन्ड आप देखेंगे, अगर किसी भी उग्र स्वरूप को आप देखें, उसके बियॉन्ड देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जितना आप प्यार से अप्रोच कर रहे हैं उससे कई गुना अधिक आपको वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। इट्स अ नेचर, जितना उग्र होता है, जितना गुस्से वाला होता है, उसका प्रेम भी उतना ही प्रगाढ़ होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाता है। तो यहाँ पर भगवान आपसे यही प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि पहले भक्ति को अच्छे से डिफाइन कर लो कि तुम्हारे जीवन में भक्ति क्या है। अगर केवल डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक ठीक है, वो अच्छी बात है, एक स्टार्टिंग वाला फेज होता है। एक होता है कि नियम, अभी हम नियमों से ही नहीं आगे बढ़े तो आगे कहाँ जाएंगे। अभी हम नियम, पूजा, इन सब चीजों में इतने घूमे पड़े हैं कि
अभी हम इसी में है, भाई यही है हमारे लिए सब कुछ, और तुम्हारे लिए वही सब कुछ है। अगर आप उसके बियॉन्ड चले गए, आप बियॉन्ड जाना चाहते हैं या बियॉन्ड गए हैं, तो आपके लिए फिर ग्रुप है। आप महात्माओं के बीच में बैठिए, आप भक्तों के बीच बैठिए, फिर आप सुनिए। क्योंकि कहा जब कथा चल रही होती है तो मुंह बंद रखा जाता है, कान खुले रहने चाहिए। इतना सुनो, ऐसा अटेंशन आपका होना चाहिए कि फिर कुछ भी चल रहा हो पीठ पीछे, बैकग्राउंड कुछ भी चल रहा हो, ध्यान एकदम वही पर, वक्ता जो बोल रहा है उसी पर होना चाहिए। जो सुनना जान गया, जो सुनना जानता है, उसके लिए आधी साधना तो ऐसे ही खत्म हो गई। इसलिए श्रवण का बहुत महत्व है। जो आप सुन रहे हैं कितना सुन पाए, और अगर आपने ध्यान से अटेंशन दे करके उसको सुन लिया है, तो सुनने का, मेडिटेशन में भी आप सुनते ही तो हैं, आप साइलेंट ही तो होते हैं। तो वैसे ही अगर आप सुन रहे हैं भगवान की कथा को, तो आप एक तरह से साधना ही कर रहे हैं। ये इससे सुंदर और कोई साधना नहीं हो सकती। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुनना ही अच्छा लगता है, बोलना अच्छा नहीं लगता। लाख आप कितने भी अच्छे बोलने वाले हो, आप देखिए कोई अच्छे महात्मा या कोई भी व्यक्ति आ गया हो जिस बहुत अच्छे से जानता हो किसी चीज को, आप चुप ऐसे ही हो जाएंगे। आपको वहां ज्ञान का बखान नहीं करना है, आपको अपना महानता नहीं दिखाना है, आपको बस सुनना है। उसका बात सुन लेने मात्र से ही इंसान को लगता है गंगा जी की धारा बह गई। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति को पहले डिफाइन करो ढंग से। और एक स्वभाव की सुंदरता होती है इंसान की, सुंदर स्वभाव है, प्रेमी स्वभाव है। वो प्रेम आ कहां से रहा है? दुनिया वालों से किसी से हुआ होता तो जरूर खंडित हो जाता, पर अगर वो अखंड है तो कहां से आ रहा है? वो सुगंध जो उठ रही है, जो इतनी सुंदर सा वो जो सौंदर्य दिख रहा है, वो सौंदर्य आ कहां से रहा है? जो खत्म नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है उसकी लाइफ में, दैट पर्सन इज एंडलेसली हैप्पी, वो कहां से आ रहा है? ये भी कह रहे हैं कि जब इंसान के ऊपर बहुत स्ट्रांग जजमेंट पास किया जाता है, कोई बहुत स्ट्रांग आपने जजमेंट बना लिया है कि ये इंसान इस तरीके का होगा, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसी बातें करता है, इस तरह से बोलता है, तो ये इंसान बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो भगवान एकदम तैयार हो जाते हैं कि तुम कोई नहीं होते हो ये डिसाइड करने वाले कि ये भीतर से कैसा होगा, क्योंकि वो मेरा डिसीजन है। कोई भी व्यक्ति किसी की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि इसको साइन करके देने का काम भगवान का है। भक्त और भगवान के बीच में किसी तीसरे का कोई काम नहीं। आपका लाख जजमेंट बढ़िया हो, उसका जरूरत वहां पर नहीं है। कौन कितना लेवल का भक्त है, कौन किस टाइप का भक्ति कर रहा है, इस पर साइन और सिग्नेचर करके आपको भगवान दे चुके हैं। अगर न कोई महात्मा कह रहे थे कि कोई नहीं, मतलब आई हैव हर्ड, मेरे दिमाग में आ गया कि सिग्नेचर जो होता है ना, कि अगर कोई चीज भगवान से अटेस्ट करके आ गई है, आपने भाव प्रस्तुत किया और वहां से कुछ अटेस्ट करके आ गया है, और संसार कुछ और बोल रहा है, तो उसका कोई फर्क आपको पड़ेगा नहीं। यही प्रमाण है। संसार कुछ भी बोल रहा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जहां से फर्क पड़ना था, जहां से आंसर आना था, वहां से आ गया। आप किसी से प्यार करें, वो इंसान ही बता सकता है, वो इंसान जिससे आप प्यार करते हैं। आप लाख आपको लगता है कि हम बहुत बड़े प्रेमिका हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं उस इंसान के लिए, पर उस व्यक्ति को अगर लग रहा है कि ये हमसे प्यार नहीं करती है, तो नहीं करते हैं आप। आपका सत्य है कि हम करते हैं, बट उस इंसान को लग रहा है कि नहीं, वो नहीं करता है या नहीं करती है, उसका वो सत्य है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप हजार किसी से प्यार करें, पर उसको लगे कि नहीं, हमसे प्यार नहीं करता ये इंसान, तो उसका प्यार का परिभाषा अलग होगा। फिर क्या कर सकते हैं? लेकिन ये बात वही बता सकता है कि आप प्यार करते हैं कि नहीं करते। और इसके लिए आपको भगवान की तरह होना पड़ेगा, जिसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं है, जो किसी को उसके रूप रंग आवरण पे, हो सकता है उस इंसान का कुछ पहनना, कुछ धारण करना, उसकी अपनी व्यवस्था हो या परिस्थितियां हो, बट भगवान की तरह होना होगा, तभी आप किसी के प्रेम का जजमेंट कर सकते हैं। प्यार पे जजमेंट पास नहीं किया जाता है, प्रेम के बारे में पढ़ा नहीं जाता, उसमें तो डूबा जाता है। इसीलिए अगर आप प्रेम की बात करते हैं, आप